मुंबई मेयर पद के लिए बीजेपी शिंदे गुट में खींचतान जारी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट ने पहले 1 साल के लिए मेयर पद मांगा। सूत्रों के अनुसार शिवसेना ने बाला साहब को ट्रिब्यूट देने का तर्क दिया। कहा 23 जनवरी को बाला साहब की जन्म शताब्दी पर मुंबई में शिवसेना का ही मेयर हो। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों से मुलाकात की। मुंबई के होटल ताज लैंड्स एंड में रुके हुए हैं 29 नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात के बाद बोले एकनाथ शिंदे, शिवसेना पार्षदों को कोई तोड़ नहीं सकता। एकनाथ शिंदे ने कहा मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली समेत सभी जगह पर मेयर महायुति का होगा। मुंबई में मेयर पद को लेकर जारी रस्साकशी के बीच बीजेपी ने नवनिर्वाचित पार्षदों को अगले 10 दिन तक मुंबई से बाहर न जाने के निर्देश दिए। आपात स्थिति में बाहर जाने पर पार्टी को देनी होगी सूचना। मुंबई में मेयर का इंतजार बढ़ा। फडणवीस स्विट्जरलैंड यात्रा पर इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने से पहले डावोस में मराठी समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। सीएम फडणवीस को मिले भव्य स्वागत पर उद्धव गुट ने भी तारीफ की। संजय राउत बोले उन्होंने पूरे समाज को गौरवान्वित किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में चुनावी नतीजों के बाद बवाल। बीजेपी और कोणार्क विकास अघाड़ी के समर्थक भिड़े। पूर्व महापौर ने घर पर उपद्रवियों ने किया पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज कर मामले को शांत कराया। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। दिल्ली में वांटेड आतंकियों के पोस्टर चस्पा किए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट में बबर खालसा, जैश अल-कायदा आतंकियों के पोस्टर लगाए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन में मुठभेड़ जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुए एनकाउंटर में सेना के 8 जवान जख्मी। 3 को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ी सुरक्षा। शोपियां में सेना ने चलाया तलाशी अभियान। जम्मू में भी हाई अलर्ट। पूरे शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। गाजा में शांति पहल के लिए भारत को मिला न्योता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने पीएम मोदी को न्योता मिलने पर जताई खुशी। कहा गाजा में हमेशा के लिए शांति आएगी। ममता की सियासी जन्मस्थली सिंगूर से प्रधानमंत्री का बड़ा प्रहार। कहा 15 साल के महाजंगल राज को बदलना जरूरी। बंगाल को अब चाहिए असली परिवर्तन। सिंगूर को 830 करोड़ की सौगात देने पर बोले पीएम मोदी, बीजेपी सरकार यहां विकास को गति देगी। जिले के हिसाब से योजनाओं का खाका तैयार। केंद्र की योजना रोकने वालों को मिलेगा अभिशाप। मोदी बोले मेरे प्यार पर बाधा डालने वालों का जनता करेगी हिसाब। पीएम मोदी ने बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प लिया। कहा क्रू शासन को बदलने का अब वक्त आ गया है। पीएम मोदी के बयान पर टीएमसी का पलटवार। कहा फीता काटने की जगह वादे पूरे करें प्रधानमंत्री। सिंगूर से टीएमसी विधायक बेचाराम मन्ना का बयान। बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा जंगलराज कहीं और नहीं। टीएमसी नेता शशि पांजा का तंज। राज्य का फंड रोकने वाले अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा पर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान। बोले यहां जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक कोई निवेश नहीं होगा। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बोले प्रधानमंत्री ने बता दिया कि बंगाल में जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का दावा। चुनाव में जनता टीएमसी को हराकर रहेगी। पीएम के विकसित बंगाल का सपना पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले ममता राज में बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई। निवेश न आने के लिए सीएम खुद जिम्मेदार। बंगाल में एसआईआर पर नहीं थम रहा संग्राम। वर्धमान में गुस्साए लोगों का हिंसक प्रदर्शन। टायर जलाकर हाईवे ब्लॉक किया। वर्धमान में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान जमकर बवाल। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या निपटाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे पर जानलेवा हमला। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने लाठी और रॉड से हमला किया। अस्पताल में भर्ती। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण की डबल मार। कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। आईडीओ इलाके में AQI 434। स्मॉग की मोटी परत छाई गई। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 455। दिल्ली में घने कोहरे के चलते हवाई सेवा प्रभावित। कई उड़ानें लेट। एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। नोएडा में इंजीनियर युवक की मौत मामले में एक्शन। जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को टर्मिनेट किया। लोटस बिल्डर के निर्माण कार्य की रिपोर्ट मांगी। संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। MZ बिजटाउन प्लानर्स और लोटस ग्रीन्स के खिलाफ भी FIR। हादसे में प्रशासन की लापरवाही उजागर। निर्माणाधीन इमारत के पास नहीं था साइन बोर्ड। पानी भरने के चलते नहीं हो पाया रेस्क्यू। छात्रा से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। पुलिस की खातिरदारी के बाद युवक ने माफी मांगी। बरेली में खाली पड़े मकान में नमाज पढ़ने वालों पर एक्शन। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया। बरेली में दलित युवक के साथ बर्बरता। सरेआम दबंगों ने युवक के बाल काटे। आधी मूंछ, दोनों भुएं भी काटकर कालिक पोती। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। अवैध असला और कारतूस बरामद।
झांसी में रिटायर्ड रेलकर्मी ने की प्रेमिका की हत्या। 27 साल छोटी गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े किए। आरोपी ने हत्या के बाद शव को जलाया। गाजियाबाद में दोस्त की हत्या करने के मामले में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। एक आरोपी फरार, उसकी तलाश जारी। अंधविश्वास के चलते दोस्तों ने अपने साथी की बलि दी थी। अमरोहा में तेंदुए के आतंक ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ाई। खेतों में काम करने से डर रहे किसान लाठी डंडे लेकर रात भर पहरेदारी दे रहे। कुशीनगर में खेत में तेंदुआ दिखने के बाद गांव में दहशत। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए चलाया अभियान। जाल फटा होने की वजह से फंसने के बाद भागा तेंदुआ। प्रयाग के माघ मेले में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। बड़ी संख्या में लोग संगम घाट पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज के माघ मेले में टूटा एक और रिकॉर्ड। मौनी अमावस्या पर 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सूरत में टला बड़ा हादसा। नौका दौड़ के आयोजन के दौरान डूबी नाव, उसमें 12 सवार लोगों ने तैरकर बचाई जान। सूरत में हर साल समंदर में 21 किलोमीटर की होती है पारंपरिक बोट रेस। पिछले 50 सालों से हो रही है, उसी के दौरान हादसा हुआ। राजस्थान के कोटा में गौवंश के अवशेष मिलने पर हंगामा। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोर्टयार्ड जैन मंदिर के पास अवशेष मिलने पर प्रदर्शन किया। राजस्थान के झालावाड़ में पशुओं के बाड़े की आड़ में ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़। 2 किलो एमडीएम पाउडर समेत 130 किलो कच्चा माल और केमिकल बरामद। राजस्थान के कोटपुतली में एक गैस टैंकर और ट्रेलर की टक्कर। हादसे में टैंकर में लगी भीषण आग। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बिहार के दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने 4 दुकानों को तोड़कर 40 फीट चौड़ा रास्ता निकाला। एमपी के सिंगरौली में पुलिस की मॉक ड्रिल। हिंसा और उपद्रव से निपटने की तैयारी हुई। अगरतला में बेकाबू स्कूल बस सड़क पर लगे बैरिकेड से टकराई। हादसे में 2-3 लोगों को लगी मामूली चोट। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोना सस्ता। दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,43,920 रुपए। चांदी के भाव में भी आई गिरावट। देश में कई राज्यों में 1 किलो चांदी 2,94,900 रुपए। शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने 22,530 करोड़ रुपए निकाले। मार्केट की हाई वैल्यूएशन और कमजोर रुपया कारण। टॉप 10 कंपनियों में 3 की वैल्यू 75,855 करोड़ रुपए बढ़ी। सबसे ज्यादा एसबीआई की वैल्यू 39,045 करोड़ रुपए बढ़ी। इन्फोसिस की मार्केट वैल्यू 31,014 करोड़ रुपए बढ़ी। कंपनी का मार्केट कैप 7.01 लाख करोड़ रुपए हुआ। इस हफ्ते आएंगे 4 नए पब्लिक इशू। 7 कंपनियां मार्केट में होंगी लिस्ट। भारत कोकिंग कोल की लिस्टिंग आज। शेयर का प्राइस 23 रुपए। 13 जनवरी तक खुला रहेगा सब्सक्रिप्शन। 20 जनवरी को खुलेगा शेडोफैक्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ। इशू के जरिए 1,907 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। गुजरात के गांधीनगर में नया प्लांट लगाएगी मारुति। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश। 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी ईएसएल स्टील लिमिटेड पर 1,255 करोड़ रुपए का जुर्माना। उड़ीसा सरकार ने न्यूनतम उत्पादन और डिस्पैच लक्ष्यों को पूरा न करने पर जुर्माना लगाया। इस साल आ सकता है एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन। सितंबर में हो सकता है लॉन्च। फेस आईडी की जगह टच आईडी मिलने की उम्मीद। विराट कोहली का शतक बेकार। न्यूजीलैंड ने तीसरे और आखिरी वनडे में भारत को 41 रन से हराया। 38 साल में पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में जीती वनडे सीरीज। भारत 7 साल बाद घर में हारा। इंदौर वनडे में फेल हुए भारतीय ओपनर शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंदौर में विराट ने खेली 124 रन की पारी। वनडे क्रिकेट का विराट ने लगाया 54वां शतक। न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक शतक की पारी खेलने वाले पहले बल्लेबाज। नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ने बल्ले से दिखाया दम। दोनों बल्लेबाजों ने इंदौर वनडे में लगाया अर्धशतक। 53 रन बनाकर पवेलियन लौटे नीतीश। न्यूजीलैंड के लिए तीसरे वनडे में डेरिल मिचेल ने 137 रनों की पारी खेली। ग्लेन फिलिप्स ने 83 गेंदों में 106 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का निराशाजनक प्रदर्शन। 3 मैचों में एक भी 50 नहीं। विजय हजारे ट्रॉफी में विदर्भ पहली बार चैंपियन बनी। फाइनल में सौराष्ट्र को 38 रन से हराया। विजय हजारे ट्रॉफी में विदर्भ के बल्लेबाज अथर्व ताइडे 128 रन बनाए। पारी के दौरान 3 छक्के लगाए। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से टक्कर। वडोदरा में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। स्मृति मंधाना ने हरमनप्रीत को पीछे छोड़ा। WPL में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली भारतीय बनी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आयरलैंड क्रिकेट की तरफ से मिली निराशा। T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप बदलने के लिए तैयार नहीं आयरलैंड। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को डेडलाइन दी। विश्व कप खेलना है या नहीं, बांग्लादेश को 21 जनवरी तक फैसला लेना होगा।